वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए से एक सर्किट के अंदर करंट का पता चलाया जा सकता है। ये आला बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि करंट की बहुत छोटी वैल्यूज़ का भी पता चला सकता है। गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कुछ लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रैक्टिकल में हम गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से ये मुराद है कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जब एक शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे शंट रेजिस्टेंस से मुराद ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, तो इस सर्किट में आने वाला करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उस करंट का हाफ यानी कि IG इस गैल्वेनोमीटर में से गुजरता है और उस करंट का हाफ यानी कि IS इस शंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे इस प्रैक्टिकल में। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा ये प्रैक्टिकल करने के लिए। हमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होगा 5000 ओम का। इसके अलावा हमें लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होगा 500 ओम का। दो 2-वे कीज चाहिए होंगी, गैल्वेनोमीटर चाहिए होगा, पावर सप्लाई चाहिए होगी और इनके अलावा हमें कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वायर्स को सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेंगे ताकि इनके ऊपर कोई इंसुलेशन ना रहे। इसके बाद हम एपरेटस को कनेक्टिंग वायर्स की मदद से इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर, शंट रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स मौजूद है, दो कीज जिनको हमने K1 और K2 का नाम दिया है वो दोनों कीज मौजूद हैं, साथ ही हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और पावर सप्लाई भी मौजूद हैं। हमने इस एपरेटस को इस तरह से जोड़ना है कि सबसे पहले हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को की K1 के साथ जोड़ेंगे, की K1 को हम पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, फिर हम पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद हमने शंट रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स को और की K2 को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में इस तरह से ज्वाइन करना है कि हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को शंट रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर शंट रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को हम की K2 के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर की K2 के दूसरे टर्मिनल को हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देंगे कनेक्टिंग वायर्स की मदद से। तो ये हमारे पास सर्किट अब कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम की K1 और की K2 को ओपन कर देंगे, यानी कि इनमें से नॉब्स को निकाल देंगे, तो अभी हमारे पास सर्किट ओपन फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चूज़ की है, जो मिसाल के तौर पे मैंने 5000 ओम यहाँ पे चूज़ की है। इसके बाद हम की K1 को क्लोज करेंगे, यानी कि नॉब को की K1 में डाल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कुछ हाई डिफ्लेक्शन शो होगी, तो उसकी वैल्यू भी हम नोट कर लेंगे, जो मिसाल के तौर पे हमारे पास आई है 24।
अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ बाहर वाला सर्किट क्लोज हुआ है, जिसके अंदर शंट रेजिस्टेंस बॉक्स और की के 2 मौजूद नहीं है। तो अभी जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ बाहर वाले सर्किट में से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमने की के 1 को तब तक क्लोज नहीं किया जब तक कि हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस चूज नहीं कर ली थी। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी और हम की के 1 को इसी तरह से क्लोज कर देंगे तो बहुत हाई करंट फ्लो करना शुरू कर देगा बाहर वाले सर्किट में से, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव वाला होता है। इसीलिए जब तक हम हायर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस चूज नहीं कर लेंगे तो तब तक हमने यहाँ की के 1 को क्लोज नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल के अंदर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से चूज की जाने वाली रेजिस्टेंस, जिसको मैंने R से डिनोट किया है, उसको यहाँ पे नोट कर लिया है, जो कि मैंने निकाली थी 5000 ओम। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन शो हुई उसे मैंने थीटा से डिनोट किया है, और वो थीटा हमारे पास मिसाल के तौर पे आई 24। अब इसके बाद हम की के 2 को क्लोज कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्लोज कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 डिफ्लेक्शन इसलिए शो हो रही है क्योंकि अब हमने ये अंदर वाले सर्किट को भी क्लोज कर दिया है, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास करंट अब फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन क्यों आई है, यानी कि ये तो शो कर रहा है कि यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा। तो ये 0 डिफ्लेक्शन इसलिए शो हो रही है कि देखें अभी तक हमने इस शंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस चूज नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला सर्किट है यहाँ पे हमारे पास अभी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो करंट यहाँ पे आ रहा है वो सारे का सारा इस यानी कि अंदर वाले सर्किट में से गुजर रहा है और ऊपर वाली जगह से फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि करंट IIS के तौर पे यहाँ पे फ्लो करके जा रहा है, जबकि IG की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब इसके बाद हम इस शंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसी रेजिस्टेंस चूज करेंगे जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में θ/2 की डिफ्लेक्शन शो हो। तो यहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर में θ/2 की डिफ्लेक्शन शो होगी। तो यहाँ पे अब हमने ये किया है कि इस शंट रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू हमने एडजस्ट की है जिसकी वजह से हाफ करंट अब गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है और हाफ करंट इस शंट रेजिस्टेंस वाली साइड से गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरू में हमने ये अंदर वाला सर्किट इंक्लूड नहीं किया हुआ था तो तब जब हमारे पास मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था तो तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर थीटा की डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। उसके बाद हमने अंदर वाले सर्किट को इंक्लूड किया और इस शंट रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू एडजस्ट की जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों ब्रांचेस के अंदर हाफ हाफ करंट जाने लगा। तो अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में हाफ डिफ्लेक्शन शो हो रही है। थीटा की वैल्यू हमारे पास 24 आई थी, तो इसका मतलब यह है कि हाफ डिफ्लेक्शन हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 12 शो होनी चाहिए इस गैल्वेनोमीटर में। इस दौरान में हमने जो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की एडजस्ट की है वो भी हम नोट कर लेते हैं, जो मिसाल के तौर पे हमारे पास है 110 ओम। तो ये वैल्यूज हमने अपने पास टेबल में नोट कर ली हैं, जहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने ऐसे डिनोट किया है और वो हमारे पास थी 110 ओम। इसके बाद हाफ डिफ्लेक्शन यानी कि θ/2 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे नोट की है जो कि हमारे पास आई है 12। इसके बाद गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया है वो हमारे पास है G =
R मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय R माइनस S, जहाँ पे R हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है और S हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के बाद जब मैंने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है उसकी वैल्यू है 112.4 ओम्स। इसके बाद हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यू को चूज करेंगे और फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो उसके लिए जो मेरे पास मेजरमेंट्स आई हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं। तो इस तरह से मैंने इस प्रोसेस को 2 मरतबा दोहराया है मुख्तलिफ हाई रेजिस्टेंस की वैल्यूज के साथ। तो इनकी वजह से जो हमारे पास एंड में गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को मैंने ऐड करके डिवाइड किया है 3 से। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू आ गई है जो कि आई है 112.2 ओम्स। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है।